केमिस्ट्री एवरीडे सीरीज। आज फिर हम यूनिट 2 जो आपके सीबीएसई बुक में है और सॉल्यूशन से संबंधित है, उस पर एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपके सीबीएसई ग्रुप में यूनिट दिया हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमको मालूम है, कोई भी लिक्विड है जिसको कि हम सॉल्वेंट भी कहते हैं सॉल्यूशन के संदर्भ में, और उस लिक्विड में जब तक कोई घुलित पदार्थ नहीं मिला है तो उस लिक्विड की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके द्वारा हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, उनका नाम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, और यहाँ तक कि एक फिनोमिनन है जिसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, वो इस पर निर्भर करता है। और जब हम उस लिक्विड में कोई सल्यूट मिला देते हैं और इस प्रकार से हम सॉल्यूशन बना देते हैं, तो ये विशेषताएं जो लिक्विड की हैं उनमें फर्क आ जाता है, उसमें डिफरेंस हो जाता है। क्या होता है, वेपर प्रेशर उसका घट जाता है, और दैट इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और यहाँ पर एक वर्ड दिया है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब ये है कि ये कणों की संख्या पर आधारित है, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स और विलयन में कुल उपस्थित पार्टिकल्स की अनुपातिक संख्या पर निर्भर करता है। और उसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ कमी आ जाती है, घट जाता है, ये दूसरा परिवर्तन है, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसा कि हमको मालूम है, अगर वी नो दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस at normal temperature and pressure, but when you mix a salt and it dissolves in it, then what happens that the boiling point increases. तो बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, वेपर प्रेशर का घट जाना और फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, और यहाँ तक कि ऑस्मोटिक प्रेशर में परिवर्तन हो जाना, इसको हम बोलते हैं, these are colligative properties। ध्यान रहे, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर स्वयं में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है इन प्योर लिक्विड्स, लेकिन सॉल्यूशन में जब ये परिवर्तन होता है, घटना, बढ़ना या परिवर्तित हो जाना, उसको हम बोलते हैं दीज आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं अणु संख्यक गुण, यानी पार्टिकल्स की संख्या पर आधारित गुणों में परिवर्तन होना, उसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और सॉल्यूट पार्टिकल्स के अनुपात पर निर्भर होता है, रिलेटिव है। ऑल दीज प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स हैं? पार्टिकल्स मीन्स अणु हो सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। अब वो कौन सा सॉल्यूट है, सॉल्ट है, शुगर है, क्या है, इस पर इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये संख्या पर आधारित गुण हैं, और इसलिए इसको हम बोलते हैं दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। एंड वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, that it is relative to the total number of the particles। तो ये विशेष रूप से हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की विशेषता क्या है, और such प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब